आपने तेल की बात की थी, आपने सरसों के तेल की बात की जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है हमारे रसोई में, और एक और आपने बात की कोकोनट ऑयल की। तो बाकी जो ऑयल है, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, क्या ये बुरे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मूंगफली का तेल तो सारे मिनरल लेके बैठा है, क्या बात है। सारे विटामिन लेके बैठे हैं। बस वो कच्ची खाने को होना अरे चाहिए। उसको तो कहा गया कि ये गरीब का बादाम है। अच्छा वो गरीब का बादाम नहीं, वो सेहत का गोदाम है। अच्छा। मतलब जो मूंगफली का हाँ तेल है हाँ उसको खाओ, हाँ। जैसे मर्जी करके खाओ। कई लोग कहते हैं कि तेल बदल बदल के खाना चाहिए, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा। ऐसा और कुछ नहीं मूंगफली का है। तेल माना जाता ये है कि है भारी होता है। कि थोड़ा गर्मी सर्दी में ध्यान रखना चाहिए। हाँ। अब जैसे मूंगफली का तेल है, आप ही ने बताया कि भारी होता है, होता है भारी। उसको जैसे दालें सब्जियां आप बनाते हैं उसमें उसको लिमिटेड यूज़ करो, या ऊपर से डाल के यूज़ कर लो, या मैं कहता हूँ तो सलाद बनाया, सलाद बना के उसमें डाल दो, तो नींबू की जगह ये चीज़ें खाओ। अब एक और बात याद आ गई, बताता हूँ। लोग जो कहते हैं पेट में गैस बनती है, आँखों में जलन होती है, पैरों में आग निकलती है, घुटनों में, शरीर में, त्वचा में, स्किन में ऐसे लगता रहता है जैसे स्किन जल रही हो। मूली और खीरा, टमाटर, गाजर और ये मौसमी जितने भी सैलड हैं, जैसे अपना कह लो शलगम वगैरह, हाँ। सारे छोटे छोटे पीस काटने हैं। छोटे छोटे पीस काट के एक कटोरी में काला नमक डालो और काली मिर्च डालो और उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी डालो, और फिर क्या करो, उसके अंदर 2 चम्मच कम से कम जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन, यस यस। वो डालो और उसको अच्छे से मिक्स मैच करके आराम से बैठ के खाओ, आइसक्रीम की तरह चबा चबा के खाओ। और आप देखेंगे कि पूरे दिन में आपको पता चलेगा कि बार बार पेट में भूख लग रही है और बार बार खाने का भी आनंद आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती खा लिया, हजम नहीं हो रहा। तो वो चीज़ जो है आपकी लीवर को फ्लश करती है। दीपक जी कैसे पता है? जैसे हम कपड़ा गंदा हो गया उसको मशीन में डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं, वॉश करता है, ऐसे वो अपने लीवर को डिटॉक्स करता है। अच्छा। जी एक बार फिर से बताइए। गाजर, मूली, हाँ, और एक और क्या चीज आपने बताई? गाजर, मूली और खीरा, इन तीनों को मिक्स ये कर लो। तीनों तो हाँ, जरूरी है। हाँ। बाकी और जो भी जैतून मौसमी, का तेल। हाँ, जो भी मौसम की सैलड है वो भी काट सकते हैं बीच में, और नींबू नहीं डालना। अच्छा। हाँ, जैतून का तेल डाल लो, जैतून का सिरका डाल लो, कोई भी, जैसे अपना एप्पल विनेगर डाल लो, कोई भी ऐसी चीज़, पर एक ही डालनी है। ये ना हो कि वो भी डाल लिया वो भी डाल लिया, एक दिन में एक ही डालना है। तो उससे क्या होगा कि आपका सैलड बहुत अच्छा तैयार होगा और आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके ओके। ये तो हमने बात की जो हमारे रसोई में ऑलरेडी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सभी बीमारियों का इलाज कर सकती है। हल्दी, जीरा, राई, सौंफ, गुड़, तेल के बारे में हमने बात की, सलादों के बारे में बात की, और भी कई चीज़ों के बारे में बात की। हमारी रसोई में ही मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि बीमारियों को ला रही है, उनके बारे में बात करना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता वो मैंने है। सबसे बुरी चीज़ कौन सी है रसोई में? वो मैंने करी थी बात, आपने ध्यान नहीं दिया। वो है गूंद कर रखा हुआ आटा। हाँ, लेकिन हम पहले की अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, वो पहले आ गई थी। हाँ, तो उसके बारे में हो गई। उसके बाद में सबसे बुरी जैसे चीज़। हम आटे को गूंद कर रखते हैं तो वो नुकसान करता है। बासी रोटी नुकसान नहीं करती। एक और फायदे की बात बता देता हूँ, बाद में नुकसान हाँ, ये वाली मैंने सुना बात। है बासी रोटी का। बताइए बताइए। जो रोटी मान लो सुबह बना लो, स्पेशल बनाओ इस काम के लिए, सुबह बनाओ, शाम को जब मैं जिस दिन फ्री होता हूँ मैं करता हूँ ये एक्सपेरिमेंट कि 4-5 बजे घर पे जब आप आते हो ऑफिस से, 6 बजे आ जाते हो, 5 बजे, तो आकर के ना वो रोटी को तवे पे गर्म करो, बासी रोटी को, बासी रोटी को, सुबह की बनी हुई। हाँ, तवे पे करना, उसमें नहीं, गैस पे नहीं। ना वो उस पे नहीं, क्या नाम लेते हैं, माइक्रोवेव में नहीं, अच्छा ठीक है। तवे पे गर्म करनी है। तो उसको गर्म करके उसके ऊपर लगाओ घी, देसी घी लगा लो, देसी घी लगा के उसके ऊपर लाल मिर्च, हाँ और उसके ऊपर नमक डाल के उसको अच्छे से गोल करके मजे से खाओ, साथ में दूध सिप करो। अच्छा जिंदगी में आपको कैंसर नहीं हो सकता, अच्छा। और जिंदगी में हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। हम्म। क्या चीज बनती है। हाँ, रेड चिली ज्यादा लगानी है। अच्छा। हाँ, सीटी बज जाए खाते खाते, ऐसे सीटी बज जाए, 5 मिनट पसीना आ जाए, आप देखना कि कमाल की जिंदगी आएगी आपकी निकल के बाहर। तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना जी, ये एक्सपेरिमेंट हैं, खुद के ऊपर भी हैं, दूसरे बहन बंधुओं के ऊपर भी हैं। और मेरे कम से कम 4-5 लाख तो जो है ना, जो जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, डेली जो सामान मंगाते हैं, देते हैं, उनको मैं ये चीज़ें ऐसे ही बताता रहता हूँ, करो, और लोग करते हैं दीपक जी। और मुझे उम्मीद है कि आप भी करोगे घर जाकर। बिल्कुल। ठंडी रोटी पे
तेल लगाकर, घी लगाकर, उसमें मिर्च लगाकर, ये तो मैं ऑलरेडी करता हूँ, बस दूध वाला नहीं करता था मैं। इसका क्या साइंस है कि ताजी रोटी नहीं, बासी रोटी आपने बताया, एक तो ये मिर्ची लगाओ और साथ में दूध, इसका क्या साइंस है, ये क्या करता है ऐसा? ये एक्चुअली जो हम ताजी फ्रेश रोटी खाते हैं उसका और इसका जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। ताजी रोटी और बासी रोटी में? हाँ, जो बासी रोटी है, एक तो उसको जब आप खाओगे आप उसको ताजी रोटी से ज्यादा चबाओगे, समझे ना बात? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो आपके सलाइवा को पैदा करती हाँ है। हाँ। लेकिन एक और बड़ी बात है कि उसके अंदर जो तत्व मौजूद होते हैं, जो बासी रोटी होती है वो पड़ी है, उसने स्टीम्ड हो गई, वो हाँ हाँ। स्टीम्ड होके ठंडी होती है, वो जो स्टीम होके ठंडी हुई है उसके अंदर जिंदा फूड वाली शक्ति आ जाती है। जैसे जो पक गया फूड वो मुर्दा फूड, हाँ। अब जैसे मान लो आपने सब्जी बना ली, वो मुर्दा फूड में चली गई कि वो फूड मर गया, है ना। और एक हो गया जिंदा फूड, जैसे आपने मूली शलगम काट के खा लिया ताजा फ्रेश, वो जिंदा। तो जो बासी रोटी है वो फ्रेश फूड का रूप ले लेती है, अगर उसको दूसरे दिन खाओगे फिर वो पॉइजन का रूप ले लेती है, फिर वो नुकसान करेगी, फिर वो पेट में जलन, गैस, कट्टे डकार बहुत कुछ करेगी। लेकिन अगर उसको आपने 5-6 घंटे रख लिया, और वो पोने वाला कपड़ा होना चाहिए, कॉटन का सूती कपड़ा उसमें होनी चाहिए, ना कि आप सिल्वर फॉइल में रख दो, फिर तो वैसे ही खत्म। वो जो पहले वाला छाबा होता था उसमें होना चाहिए, फिर देखो मजा। अच्छा ठीक है। लेकिन और क्या, मतलब गर्म रोटी क्या नुकसान करती है? नहीं, नुकसान नहीं करती, बस ये है कि बासी रोटी ज्यादा फायदा करती बासी है। रोटी फायदा ज्यादा करती है, वो भी एक रोटी। ये ना हो कि अपन रोज बासी ही खाने वही लगे। मैं कहने वाला था कि अगर वो ज्यादा अच्छी तो डेली वही करते ना, सुबह का खाना शाम को बना लो, शाम का खाना सुबह बना लो। वो एक आधी रोटी खानी, उससे उसके साथ क्या होता है कि हमारा जो मशीन है ना अंदर, वो वर्क करती है उसको पचाने में। आप पहले तो चबाने में टाइम लगाओगे, फिर पचाने में टाइम लगाओ, तो साथ में जब मिर्ची होती है ना, वो हमारे हार्ट की आर्टरीज को खोलती है। अच्छा, बड़ी बात। हमने तो एक बार बताया भी था, एक मेरा प्रोग्राम, वो काफ़ी लोगों ने सुना था कि यदि किसी को हार्ट अटैक आया हो तो उसको लाल मिर्ची खिलाओ। अच्छा। हाँ, अब लोग कहते हैं ये कैसे खिलाएं, मारना, वो तो पहले ही मर रहा है, तो उसको भाई थोड़े से कैप्सूल लो खाली भर के, उसको ठक खिलाओ। क्योंकि वो समय ऐसा होता है, हर कोई उस समय कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। उस समय अगर भगवान खुद आ जाए ना कि तू इसको ये खिला दे ठीक हो जाएगा, वो कहे नहीं, जो अंदर डॉक्टर ने बता दिया स्टंट डलेगा तो हम तो डलवाएंगे, तो उस समय ये स्थिति होती है। लेकिन अगर हम साथ में डेली इसको खाते रहें थोड़ा 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 थोड़ा, तो अब लोगों ने क्या किया, लाल मिर्ची छोड़ ही दी, बहुत लोगों ने तो खाते नहीं लाल मिर्ची की, बवासीर हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, जब बवासीर हो जाए तब बंद करो, अदरवाइज नॉर्मल लोग खा सकते हैं। अब हम खाते हैं, और बहुत सारी दुनिया अब इतनी क्विंटलों के हिसाब की बनती है तो वो लोग खाती हैं। बस ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि लाल मिर्च जो है घर पे ला करके, साबुत मिर्च, उसको मिक्सी में खुद ग्राइंड करके खाओ, नहीं तो इसके अंदर बहुत कुछ मिलावट आ रही है। अच्छा ठीक है। हम इस बार बात कर रहे थे कि कौन सी चीज़ों की खराब है, हम आटे पे थे, आटे से रोटी पे आ गए थे। अभी हमारा ये आंसर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत खराब है? एक तो बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो लोग खीरा खाते हैं, अगर तो सुबह सुबह खीरा खाते हैं फिर तो वो बहुत फायदेमंद अमृत है। दोपहर को खाते हैं तो वो कुछ नुकसान करता है। दोपहर को भी? हाँ, अगर रात को खाते हैं फिर वो बहुत नुकसान करता है। और जो लोग दारू पीते हैं उसके साथ खाते हैं फिर तो बस बल्ले बल्ले, जहर नुकसान करता है। क्यों, कई लोगों ने, मैंने बताया था पहले उन्होंने कमेंट डाले कि गोयल साहब आप तो ऐसे ही मारते रहते हो, हमें तो 20 साल हो गए खाते हैं, हम कुछ हुआ नहीं। मैं कहा, मैंने बताया, अब खा के देखना, कल पता। और सचमुच जब उनको पता चला, देखा कि यार वाकई ये तो काम खराब हो ही रहा है। अब पूछते थे क्या क्या होता है, मैं कहा अगर मैंने आपको बता दिया ना तो आपको सब कुछ ही होने लगेगा। इसलिए आप इसको रात को खाना बंद कर दो, आपको पता चलेगा कि आपका, अब देखो हर कोई कहता है मेरा लीवर फैटी हो गया, भाई साहब ये खाने का ही प्रॉब्लम है। जो लोग कहते हैं रात को पी शराब तो रात कट गई, है ना, सुबह फिर डॉक्टर के पास जाके जान निकलती है कि क्या करें। मतलब मैं आपको दीपक सीधी सीधी बात बताता हूँ कि जो लीवर का प्रॉब्लम है वो सिर्फ हमारे खान पान का ही एक नतीजा है। अब लीवर फैटी हो गया, ठीक, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल पैदा हो गया, फिर ट्राइग्लिसराइड हो गया, फिर उसके बाद बीपी बढ़ने लग गया, फिर उसके बाद कितनी बीमारियां होती हैं वो सारी वहाँ से पैदा होती हैं।
तो उसको अगर साफ रखा जाए तो उसको साफ रखने के लिए अपनी रसोई घर में बहुत सारी चीज़ें, और उसको ख़राब करने के लिए उससे भी ज़्यादा चीज़ें पड़ी। अब जैसे लोग बिस्किट खाते हैं चाय के साथ, और ना भाई, अच्छा बुरे। जितने लोग खाते हैं अपने दिल पे हाथ रख के देखो भाई, क्या फ़ायदा हो रहा है उसका। किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ कि चाय के साथ बिस्किट खाओ। ग्रंथ में तो चाय भी लिखी है। नहीं, चाय लिखी है, किसमें? सभी में लिखी है। अच्छा। कि देसी चाय पियो। अच्छा। और जो आप चाय की बात कर रहे हो, ये चाय नहीं है, ये मेडिसिन है। अच्छा। जो दार्जिलिंग की है या आसाम की ठंडे है, प्रदेशों की। हाँ, जो अपन डेली चाय पीते हैं, ये मेडिसिन है। अच्छा। और बहुत सारे लोगों ने क्या किया, चाय की फ्रेग्रेंस दे दी, मिलावट कर दी। उसके अंदर चाय की खुशबू तो बहुत आएगी, चाय नहीं होती वो। अब वो प्रॉब्लम तो फिर होगी ना। कई लोग चाय पीते हैं, चाय पी के उनका सिर दर्द बंद हो जाता है। हाँ। चाय पी के थकावट दूर होती है, क्यों? उसके अंदर कैफीन होती है। अब जो कैफीन है वो बॉडी को रिलैक्स देती है, होनी भी चाहिए, इसमें क्या है ना। तो उसके फायदे बहुत हैं। अब जैसे मैंने पीछे एक बार आपको दिया था प्रोग्राम की, चाय पीने से पहले 2 सिप पानी पी लो। हाँ, वो रील 8.3 मिलियन व्यूज पर है। आज आगे चल के उसने आगे जाना है, क्योंकि हर बंदे को ये तो पता हो ना, चल चाय पीने का नुकसान है। अगर नुकसान ना हो क्या करें? तो 2 घूंट पानी पी लो, कभी एसिडिटी नहीं होगी। 2 घूंट ऐसे पानी पिया, तुरंत चाय पीना शुरू कर दो। चाहे पानी अभी यहाँ पाइप में हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाय जब उसके बाद पियोगे आपको एसिडिटी नहीं होगी, ये बात लिख लो। और अभी तक मुझे इसका कभी भी कोई बैड किसी का ना कमेंट आया, ना किसी ने मुझे कहा। सब यही कहते हैं, गोयल साहब ये वाकई आपकी चीज़ बहुत बढ़िया रही, हम अब पानी पी लेते हैं। जब कोई बंदा रिश्तेदार कहता है चाय पी लो, कह जी ले आओ चाय, साथ में पानी दे दो। ये ना कहो कि साथ में बिस्किट दे दो ना। चाय के साथ कभी भी कुछ खाना बहुत गलत है। हाँ, उसके पहले 2 सिप चाय के 2 सिप पानी पी लो। बिस्किट का क्या साइंस है? बिस्किट अपने आप में ही खराब है या फिर चाय के साथ खराब है? बिस्किट के अंदर वो चीजें हैं जो, बिस्किट अपने आप में खराब है। अपने आप में ही खराब है। चाय से ऐसा कोई स्पेशल नाता नहीं उसका, मतलब वो चाय को खराब कर देगा। चाय तो जो अच्छी है, मेडिसिन है, उसको भी खराब कर देगा। अभी देखो ना, लोग कहते हैं हम तो आटे का बिस्किट बनाते हैं, वो ठीक है। जो घर का आटा दे करके, बहुत सारे बुजुर्ग लेडीज को आप देखोगे मशीन पे खुद बैठी होती हैं, वहाँ वो खुद आटा दे के बनवाती हैं, तो वो अच्छी चीज़ है। अगर उसमें कई लोग क्या करते हैं, उसमें सौंफ डाल देते हैं, ये डाल दिया, वो डाल दिया, उसका सत्यानाश कर देते हैं। तो वो फिर वो बॉडी का नाश मार देता है। तो ये चीज़ें, बिस्किट खाओ, मैं ये नहीं कहता, पर बिस्किट घर का हो, अच्छा हो, गुड क्वालिटी का हो, ऐसे ही ना खाओ। अब इस पे ज़्यादा बात नहीं करनी बिस्किट पे। मैंने जितना मैसेज दे दिया ना, लोग समझ गए बात। अब कर लेंगे गूगल अपने आप, सब पता चल जाएगा। अच्छा, बच्चे बहुत सियाने आजकल। ठीक है। और एक दो चीज़ और छूट रही है मेरे हिसाब से। सबसे बड़ी चीज़ इसके बारे में बहुत बात होती है, शक्कर, शुगर। ये बुरी नहीं है? देखो, रसोई के अंदर जो चीनी है, जो चावल है, जो सफ़ेद नमक है, ये बाहर निकालो। सारी सफ़ेद चीज़ें। चीनी जो है ये आपकी बॉडी में कंज्यूम होने के लिए बहुत समय लेती है। समय लेती ज़्यादा, डाइजेशन को स्लो करती है। मतलब 1 चम्मच चीनी 3 पैग दारू के बराबर काम करती है। 1 चम्मच चीनी 3 पैक दारू के बराबर लीवर को काम करना पड़ता है। ये तो दारू से भी ज़्यादा हानिकारक हो गई है। कौन नहीं जानता ये बात, सभी जानते हैं। और चीनी को छोड़ के मिश्री जो धागे वाली होती है, उसका पाउडर बना लो भैया। देखो, शरीर है, इसको जहाँ लगाओगे वहाँ लग जाएगा। किसी ने अपने शरीर को दूध पे लगा रखा है, किसी ने दारू पे, ये तो वहाँ लग गया। लेकिन अगर आप कहो कि चीनी है ही नहीं, भाई बच्चे को तो बिल्कुल ना दो। बच्चे को तो चीनी का टेस्ट डेवलप ही ना होने दो। अच्छा, हाँ, उसका अल्टरनेटिव क्या है फिर? मिश्री का पाउडर, गुड़। अच्छा, एक और चीज़ है कि कई लोगों का बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है, एजिंग काफी बढ़ रही है। तो क्या ऐसा करें, मतलब घर पे ही कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि हमारा जो बुढ़ापा वो जल्दी ना आए और हम जवान दिखे काफी लंबे टाइम तक? ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए ना एक 5 आइटम है। ठीक है। रसोई घर में रखो, 5 का चाहे अलग अलग पाउडर बना लो, चाहे मिक्स करके रख लो बराबर मात्रा में। अश्वगंधा सब जानते हैं, शतावर सबको पता है,
और सफ़ेद मूसली सबको पता है, कौच का बीज सबको पता है, उसके अंदर आपने डालना शिलाजीत। ये 5 चीज़ें हैं, पाउडर बना के रखो। और आप देखेंगे कि रोज़ आपने 1 चम्मच लेना दूध के साथ, रात को सोने से पहले लेते रहो, लेते रहो, कभी मत छोड़ो। बस हफ्ते में 1 दिन छोड़ दो कि संडे को नहीं लेना या मंडे को नहीं, कोई एक दिन फिक्स कर लो कि आज नहीं लेना, अदरवाइज इसको डेली लो। और इसको लेने से आपको जो फ़ायदा होगा, आप 2 साल में बताओगे, 3 में बताओगे, 5 में बताओगे, आपको ये लगेगा यार उम्र बढ़ रही है, बुढ़ापा नहीं आ रहा। बुढ़ापा ये नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि आपकी रोमांस लाइफ बनेगी, वो तो रहेगी रहेगी मरते दम तक, लेकिन आपके शरीर के ऊपर झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, थकेगा नहीं शरीर, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, ये हो सकता है, दांत निकलेंगे नहीं, मतलब आपका शरीर स्ट्रांग रहेगा, हड्डियां मजबूत रहेंगी, क्योंकि अश्वगंध नर्व सिस्टम के लिए है। शतावर जो है हमारे बीरज को गाढ़ा करता है, और उसके साथ हमने मूसली सफ़ेद दे दी, वो भी बीरज और ब्लड को ताकत देती है। ये सारी चीज़ें, कौच का बीज तो हाई कमाल, स्पर्म काउंट को बढ़ा के रखता है। अब जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ गया, क्योंकि शिलाजीत जो है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में काम करती है, तो जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ गया वो तो है ही महापुरुष, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ें अगर आप लेते रहोगे, ये नहीं है कि आप बहुत बड़े वो हो जाओगे, स्ट्रांग हो जाओगे, लेकिन ये हो जाएगा कि आप बूढ़े नहीं होंगे, मतलब उम्र बढ़ेगी, बुढ़ापा नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा कि आजकल आप देखो, कई बार आप देखते हैं 70 साल का आदमी पूरी लठ की तरह खड़ा होता है, और 40 साल का आदमी लटका होता है। तो ये सब खाने पीने की बातें हैं। ओके।